तो फिर गाइस मैं आज सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज, वो भी पीसफुल वर्ल्ड में। इसमें हमारे कुछ 2 गोल्स होंगे जो हमें कंप्लीट करने हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड में एंडर ड्रैगन को मारना इम्पॉसिबल है। जो हमारा पहला गोल है वो है हमें एक घर बनाना आलीशान सा, मतलब ज़्यादा भी नहीं, और डायमंड, एक आध डायमंड को ले लेना, क्योंकि मैं डायमंड कभी भी नहीं ले पाता हूँ। सबसे पहले मैं स्पॉन होता हूँ एक एशिया बायोम में, जहाँ पर मैं सबसे पहले वुड तोड़ता हूँ, जो कि स्टार्टर प्लेयर करता है माइनक्राफ्ट का हर कोई। वुड तोड़ने के बाद मैं क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ और उस क्राफ्टिंग टेबल में मैं कुछ टूल्स बनाता हूँ। इतना करके पता नहीं मैं क्यों नीचे की तरफ स्ट्रेट माइनिंग करने लग पड़ता हूँ, वो भी नूबड़ों की तरह। ये नूबड़े करते हैं ना, हाँ। और फिर बाद में मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है। We can jump. वैसे कूदना भी इतना बुरा नहीं था, मुझे एक डायमंड सामने दिखाई दे रहा था, पर मेरे पास आयरन नहीं था और मेरे पास आयरन की पिकैक्स भी नहीं थी। तो फिर मैंने कुछ आयरन माइन कर लिया और उसकी मैंने एक पिकैक्स बना ली। लेकिन उससे पहले मैंने सैपलिंग भी लगा दी थी, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर मैंने पिकैक्स से पहले डायमंड को माइन कर लिया। फिर मैंने उधर थोड़ी और माइनिंग की डायमंड के लिए। थोड़ा माइन करते मुझे एक और डायमंड मिला, और फिर से माइन करते मुझे 2 और डायमंड मिल गए, और मैंने उन दोनों डायमंड्स को भी माइन कर लिया। इतना करके मैं जा रहा तो मेरे को एक और डायमंड मिल गया, और फिर मैंने उस डायमंड को भी बड़ी आसानी से माइन कर लिया, और मेरे को सामने एक और डायमंड दिखाई दे गया। फिर मैंने उसको भी माइन कर लिया, और फिर मेरे पास इसके साथ 6 डायमंड्स हो चुके थे, और मैं बहुत ज़्यादा लकी इंसान बन चुका था। ऊपर से गिरा और डायमंड की लॉटरी मिल गई, और मुझे सामने आयरन भी दिखाई दिए थे। फिर मैं उनको भी माइन करने के लिए चला गया। जब मैं माइन करने जा रहा था तो मेरे को एक पानी की बूंद दिखाई दी, तो फिर मैं समझ गया ऊपर पानी है, और वो मेरे नेदर पोर्टल बनाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगा। बाद में मैंने वो दोनों आयरन के ब्लॉक को बड़ी आसानी से माइन कर लिया। मैंने उन डायमंड्स की एक पिकैक्स बनाई, और मैं ये भूल चुका था कि मैं पीसफुल वर्ल्ड में, और मैं ऑब्सीडियन माइन करने लग पड़ा नेदर पोर्टल के लिए। फिर बाद में मैंने अपने पोर्टल को लाइट अप कर दिया, और फिर मैं नेदर के अंदर चला गया। पता नहीं क्या सोच के मैं ये भी भूल चुका था कि मैं केव के अंदर, अगर मैं नेदर पोर्टल बना के अगर नेदर में भी जाऊँ तब भी मैं केव के अंदर स्पॉन होऊंगा। फिर मैं बाहर जाने का रास्ता ढूंढते मुझे कुछ गोल्ड इंगट मिली, इसलिए मैंने उनको भी माइन कर लिया। फिर मुझे बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिला, तो फिर मैं फिर से चला गया केव के अंदर। मैं बिना पोर्टल को तोड़े हुए ही बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लग पड़ता हूँ। बहुत देर तक रास्ता न मिलने की वजह से तो फिर मुझे अब माइनिंग ही करनी पड़ेगी। फिर बाद में मैं एक जगह पे माइन करने शुरू हो जाता हूँ। माइन करते करते मुझे करीबन 25 दिन हो जाते हैं। जब मैं ऊपर पहुंचता तो मैं एक रिवर के अंदर होता, और उसके चक्कर में मेरी जो माइनिंग की थी मैंने, उसकी वजह से मेरी 3 स्टोन की पिकैक्स और 2 आयरन की पिकैक्स चली गई। हमारा पहला टास्क तो कंप्लीट हो चुका था, अब मुझे दूसरा टास्क जो है वो अपना कंप्लीट करना था। मुझे एक सामने एक वंडरिंग ट्रेडर भी मिला था। मैं उसकी ट्रेड देखने गया तो फिर वो बहुत ज़्यादा बेकार ट्रेड कर रहा था, इसलिए मेरे को चढ़ा गुस्सा, और फिर बाद में मैंने उसका कत्लेआम कर दिया। मेरे सामने उस ट्रेडिंग वाले ने इनविजिबिलिटी का पोशन पी लिया, पर फिर भी मैंने उसको मार दिया। अपने दूसरे टास्क यानी अब घर बनाने के लिए मैं सबसे पहले पेड़ को काटना शुरू कर देता हूँ। जब मैं अपनी इन्वेंट्री को खोल के देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं क्राफ्टिंग टेबल ही लाना भूल चुका हूँ। वाह मोदी जी वाह। फिर बाद में मेरे को फिर से क्राफ्टिंग टेबल और स्टिक्स बनानी पड़ी, जो कि मैंने बना भी ली।
उसमें मैंने एक एक्स बनाई। फिर बाद में मैं फिर से पेड़ों की कटाई करना शुरू कर देता हूँ। काट काट कर देखो मैंने आधे से ज़्यादा जंगल तो भाई गायब भी कर दिया। प्लैंक वुड का एशिया वायुम के जो ट्री है उनका आधे से ज़्यादा तो मैंने गायब ही कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हो। और फिर मैं उन सभी वुड थी ना हमारी एशिया वुड, उससे मैं प्लैंक्स बना लेता हूँ। जैसे मैं प्लैंक्स बना लेता हूँ फिर बाद में मैं घर को भी बनाने शुरू कर देता हूँ एक प्लेन सी जगह पर। जैसे मेरा घर कंप्लीट होने वाला था तो फिर मेरे को एक लामा नज़र आया, तो मैंने सोचा कि मैं उसको पाल लेता हूँ। फिर बाद में मैं जो मेरे को वैंडरिंग ट्रेडर को मारकर जो लीड मिली थी, फिर मैं उस लीड से लामा के पास दौड़ते दौड़ते चले जाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं थोड़े से फेंस बना लेता हूँ ताकि मैं उसको एक जगह बांध कर रख दूँ, और फिर मैं उस लामा को पकड़ने के लिए चला जाता हूँ। फिर मैं उस लामा को बांधकर लालटेन बनाने लग पड़ता हूँ। फिर बाद में मैं लैंटेन को, पहले जो लैंटेन है मैं उसको, वो मैंने सीढ़ियों वाला शेप नहीं बनाया था, डीप स्लेट वाली स्टेट से मैं वहाँ पर लगा देता हूँ। फिर बाद में मैंने कुछ लैंटर्न इस तरह से लगा दिए थे, और फिर हमारा जो घर था वो मैं आपको बता देता हूँ कैसा लग रहा था। पहले मैं प्लैंक्स थोड़ी बहुत मेरे को और चीज़ें करनी है, फिर बाद में मैं आपको बताऊँगा कि मेरा घर कैसा लग रहा था। बाद में देखने लग पड़ा कि पेंटिंग की जो रेसिपी होती है वो कैसे बनती है, क्योंकि मुझे भी पेंटिंग लगानी थी जिसके लिए 8 स्टिक्स और एक वूल की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर मैं पहले सोने चले जाता हूँ और फिर सुबह मैं शीप मारने लग पड़ता हूँ। शीप्स को मारने के बाद मैं पहली पेंटिंग ये पिग और रानी वाली लग जाती है। फिर मैं दूसरी पेंटिंग बेड के ऊपर लगाता हूँ जिसमें वो खाना पका रहा होता है ओवन में, और मैं तीसरी पेंटिंग लगाता हूँ पर वो थोड़ी सी गलत लग जाती है, इसलिए मैं इसको तोड़कर फिर से लगाता हूँ। इस बार स्कल वाली आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ा था। बाद में मैं फिर थोड़ी सी सैंड इकट्ठा करने चले जाता हूँ, मुझे ग्लास भी बनाने थे। बाद में मैं उन जितनी भी सैंड थी मैं उन सभी को मेल्ट करने को लगा देता हूँ। सैंड मेल्ट होने के बाद मैं ग्लास लगाना शुरू कर देता हूँ। मैं पार्ट 2 जल्दी बना दूंगा, तो फिर इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे बस इतना ही चाहता हूँ, बस इतना ही।